बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक लालची किसान रहता था। वह मजदूरों से अपने खेत में काम कराता था, लेकिन जब उन्हें पैसे देने की बारी आती थी तो वह कोई ना कोई बहाना बनाकर उन्हें या तो बहुत कम दाम देता था या फिर कभी ना कभी उन्हें पैसे भी नहीं देता। अरे मालिक, हमने तुम्हारे खेत में लगातार 3 महीने काम करा है। हमारे इतने कम पैसे नहीं बैठते हैं। नहीं नहीं, तुमने काम अच्छा नहीं किया है। देखना, वहां कोई फसल हुई है और वहां नहीं। मैं तो तुम्हें बस इतने रुपए ही दे सकता हूँ। लेने हो तो लो, वरना रहने दो। क्या मालिक, हमने तुम्हारे खेत में इतनी मेहनत करी है, हमें हमारी मेहनत का फल तो दे दो। जाओ जाओ, यहाँ से चले जाओ, वरना मुझे कुछ आदमी बुलाकर तुम्हें पिटवा कर यहाँ से भेजना पड़ेगा। जो तुम्हारे पैसे बनते हैं वह बस यह 100 रुपए हैं, और यह भी मैं तुम्हें नहीं देने वाला। ऐसे ही वह हमेशा कंजूसी करता था और सभी गरीब बेसहारा मजदूरों के पैसे खा जाता था। ऐसे दिन बीतते गए और सभी गांव वालों को उसकी कंजूसी और लालचपन का पता चल गया। तुम्हें पता है यह हरिया कितना लालची है और कितना कंजूस है। इसने कई मजदूरों के पैसे खाए हैं, और अगर किसी से एक बार भी काम करा ले तो उस बेचारे को पैसों के लिए तरसा देता है। हाँ, सही कहती हो। अरे मजदूरों की तो दूर की बात है, एक विधवा औरत इसके खेत में काम कर रही थी, उसे तक इसने पैसे नहीं दिए। मजदूरों को तो यह क्या ही देगा। उन्होंने उसके पास काम करना बंद कर दिया। अब कोई भी उसकी मदद नहीं करता था। वह पूरे दिन खुद ही खेतों में काम करता था। एक दिन जब उसकी पत्नी सब्जी खरीद रही थी तब, अरे भैया, ये सब्जी कितने की दी है? कितने की भी नहीं। तुम्हारे जैसे लालची लोगों को हम कोई सामान नहीं देते। तुम्हारे पति ने एक बेसहारा मजदूर के पैसे मारे हैं। जाओ, चली जाओ यहाँ से। हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। अब वह घर आकर अपने पति से खूब लड़ती है। तुम्हारी वजह से हमारी गांव में कोई भी इज्जत नहीं करता। तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं कि अब हमें और दुकान वालों ने सामान देने के लिए भी मना कर दिया है। मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ। तुम ये कैसी बात कर रही हो? मैं जो कुछ ये लालच या कंजूसी, सब कुछ तुम्हारी वजह से ही तो करता हूँ, जिससे तुम्हें एक अच्छा जीवन दे सकूं। फिर तुम ऐसे क्यों कह रही हो? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा यह जीवन, मैं जा रही हूँ। उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई। अब वह पूरा अकेला हो चुका था। अब उसको घर का भी काम करना पड़ता और खेत का भी। अब उसने एक मजदूर को ढूंढना शुरू किया। अरे नहीं, हम तुम्हारे खेत में बिल्कुल काम नहीं करेंगे। तुम तो पैसे भी नहीं दोगे हमारी मेहनत के। इससे बढ़िया है कि हम हरिलाल के घर काम करें, वह दुगने पैसे देता है, दुगने। लेकिन उसकी हरकत की वजह से उसे कोई भी मजदूर नहीं मिला। उसने सोचा, अब मुझे कोई मजदूर नहीं मिलने वाला। अब मैं जंगल में जाकर कोई एक ऐसा जानवर ढूंढता हूँ जो मेरे लिए मजदूरी करेगा। उसे वहाँ एक भालू दिखाई पड़ता है। अब भालू उसके पास आकर उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी किसान उसे रोककर कहता है कि क्या भालू भाई, मुझे खाकर तुम्हें बस एक वक्त का खाना मिलेगा, लेकिन मेरे पास एक ऐसी योजना है जिससे तुम्हारा भी काम हो जाएगा और मेरा भी। ऐसी क्या योजना है तुम्हारे पास? देखो भालू भाई, मैं एक किसान हूँ और मुझे खेत का भी काम करना पड़ता है और घर का भी। अगर तुम मेरे खेत का काम करो तो मैं तुम्हें अपनी होने वाली फसल में से एक हिस्सा दूंगा और सुबह और शाम का खाना दूंगा। बताओ, अगर तुम्हें यह मंजूर है तो हम एक साथ काम करें। भालू इस योजना के लिए मान जाता है। अब भालू उसके खेत में सुबह से शाम तक काम करने लगता है और उनकी योजना इस पर तय होती है कि जो भी फसल होगी उसका ऊपर का हिस्सा भालू लेगा और नीचे का हिस्सा किसान। लेकिन किसान बहुत तेज होता है। वह खेत में आलू बोता है। अब महीने बीत जाते हैं। आलू की फसल अच्छी हो जाती है। अब जब बंटवारे का समय आता है तो किसान ऊपर की घास भालू को दे देता है और नीचे के आलू खुद रख लेता है। भालू समझ जाता है कि किसान ने मेरे साथ धोखा किया। अब भालू किसान से कहता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया। मैंने कैसे तुम्हारे साथ धोखा करा है? अब मैंने तो तुम्हें पहले ही कही थी ना, मैं तुम्हें फसल का एक हिस्सा दूंगा, वह मैं दे रहा हूँ। अब भालू सोचता है कि इस बार फसल का ऊपरी हिस्सा मैंने लिया है, अगली बार मैं फसल का नीचे का हिस्सा लूंगा। मैं किसान से कहता हूं कि अगली बार फसल का ऊपरी हिस्सा तुम लोगे और नीचे का हिस्सा मैं लूंगा। किसान मान जाता है। वह बहुत तेज होता है।
अब की बार वह खेत में गेहूं के बीज बखेर देता है। अब भालू पूरे दिन रात लगातार मेहनत करके उसके खेत में फसल बोता है और जब बंटवारे की बारी आती है तो वह भालू को नीचे का हिस्सा दे देता है और खुद ऊपर का हिस्सा गेहूं रख लेता है। अब की बार वह किसान से कहता है कि किसान ने मेरे साथ धोखा किया है। ऊपर और नीचे की जगह की फसल मैं लूंगा, तुम बीच के हिस्से की फसल लोगे। किसान इसमें भी मान जाता है। ठीक है, जैसा तुम कहते हो वैसा ही होगा। मैं बीच के हिस्से की फसल ले लूंगा और तुम ऊपर और नीचे की जगह की ले लेना। इस बार भी भालू दिन रात मेहनत करता है, लेकिन अब की बार किसान खेत में ईख बो देता है। जब फसल हो जाती है और बंटवारे की बारी आती है तो ऊपर का और नीचे का हिस्सा भालू को मिलता है और जो गन्ना होता है वह किसान को। अब भालू किसान के साथ काम करने से मना कर देता है। भालू फिर कहता है कि तुमने तीनों बार मेरे साथ धोखा किया, अब मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा, तुम किसी और को ढूंढ लो। और भालू वहां से भाग जाता है। अब किसान को फिर से घर का और खेत का काम अकेले ही करना पड़ता है। ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, लालच बुरी बला है। ऐसी और मजेदार कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।